औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। अपने सुनने वालों, अपने देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास दुआओं में शामिल किया करें। अल्लाह ताला हर मुसलमान की परेशानी, तकलीफ़, मुसीबत को दूर फरमाए। उसके दिल की तमाम हाजतें जो नेक हैं, जायज़ हैं, उनके लिए आसानी करे, वो पूरी फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, यह तवीज़ दो लोगों में लड़ाई करवाने का बहुत ही मुजरब है। इसको आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, दुश्मनों को आपस में लड़ाने के लिए। दूसरा, नाजायज़ रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। बेसिकली वो भी आपके दुश्मन होते हैं, तो दोनों काम के लिए आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये तवीज़ दो लोगों में ही लड़ाई कराने के लिए किया जा सकता है, चार या तीन लोगों के लिए नहीं। अगर चार लोगों में करवानी है तो फिर आपको दो तवीज़ करने पड़ेंगे। ये समझ लें कि सिर्फ दो लोगों में, कोई ऐसे लोग जो एक साथ आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ लड़ते हैं, जिससे आपको ख़तरा है अपनी इज़्ज़त का, जान का, माल का, या आपको लगता है कि ये दोनों मिलकर मुझे जॉब से निकालना चाह रहे हैं, या कोई इस तरह की बातें हों, तो फिर आप करें। वो आपस में ही इस तरह लड़ पड़ेंगे कि वो अपने ही हाल में गुम हो जाएंगे, आपकी तो फिक्र छोड़ देंगे। इसी तरह कोई नाजायज़ रिश्ते में है और आप चाहते हैं कि वो रिश्ता नाजायज़ ख़त्म हो जाए, लेकिन आपका भी उन दोनों में से एक बंदे या बंदी के साथ जायज़ रिश्ता होना चाहिए, खूनी रिश्ता होना चाहिए, तब आप ये अमल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मोहल्ले में देखते हैं, चाहे वो निकाह करने वाले हों, और आप इस चक्कर में पड़ जाएं, जी ये निकाह तो मैंने करना था या ये निकाह नहीं होना चाहिए, तो आप उनके दरमियान लड़ाई के लिए करें। ऐसा नहीं करना। मैंने कल एक तवीज़ डाला था नाजायज़ रिश्तों में जुदाई के लिए, तो एक मेरी बहन ने बड़ा अच्छा कमेंट्स किया था कि आप हमेशा लड़के और औरत और मर्द की रिश्ते को नाजायज़ कहते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे रिश्ते नाजायज़ बन जाते हैं। बिल्कुल, अगर आपका खामन, आपका भाई, आपका बेटा, कोई उसका दोस्त ऐसा है, कोई ऐसे जगह पे उठता बैठता है जो उसके बजाते खुद दोस्त बनाए हुए हैं, लेकिन वो बंदे ठीक नहीं हैं, उसे गलत रास्ते पे देते हैं, तो उनके दरमियान भी आप जुदाई के लिए अमल कर सकते हैं। इसी तरह ये भी अमल कर सकते हैं। अब अगर आपका खामन कोई ऐसा उसका दोस्त है, वो आपस में तो उनका जायज़ रिश्ता है, लेकिन वो मिलकर कुछ नाजायज़ काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनके दरमियान जुदाई के लिए भी आप कर सकते हैं। उनके दरमियान लड़ाई करवाने के लिए भी अमल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि दो तरह कर सकते हैं, दुश्मनों में लड़ाई के लिए, नाजायज़ रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जो नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये तवीज़ आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन हफ्ता इतवार ख़ास दिन है। सिंपल सा काम, सादा एक कागज़ ले लें, जैसे ये सादा कागज़ है, ठीक है। दोनों साइड से सादा होना चाहिए, जगह पाक साफ़ हो, आप खुद पाक साफ़ हों। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है। कोई हैज़ वाली औरत और बच्चा पास ना हो, कोई जानदार की तस्वीर ना लगी हो, और अगर औरत कर रही है तो खुद पाक साफ होना चाहिए। ख़ास दिनों में नहीं कर सकती वो ये अमल, ठीक है। ये लेडीज़ भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जेंट्स करें। आप ये किसी से बनवा भी सकते हैं। तो ब्लैक कलर की स्याही चाहिए और सादा कागज़। 9 खाने बना लें, नक्शे मुसल्लस हम इसे कहते हैं। तो इसको लिखना शुरू करें। सबसे ऊपर 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के जो अदाद हैं वो लिख लें। खाना नंबर इसका ये होगा 2 0 6 6 2066, ठीक है। ये खाना नंबर 1 है। खाना नंबर 2 ये होगा इसका 2067 2067, ठीक है। खाना नंबर 3 2068, 4 नंबर खाना 2069, ये खाना नंबर 4 है। खाना नंबर 5 2070, ये खाना नंबर 5 है। खाना नंबर 6 पे आ जाएं।
2071। खाना नंबर 7 पे आ जाएं, 2072। खाना नंबर 8 2073। ये खाना नंबर 9 है आखिरी, 2074। ये इस तरह आपने इस चाल के मुताबिक लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पे लिख लें अदावत, ठीक है। उसके बाद किसी का भी, जिनके दरमियान लड़ाई करानी, किसी का भी नाम पहले लिख लें, फलां बिन फलां। अगर दो औरतों में भी लड़ाई करानी है तो वो भी हो जाएगी, फलां बिनते फलां आ जाएगा औरत के नाम की जगह, ठीक है। आगे यहाँ पे लिख लें आला कलब, ठीक है। फिर दूसरे इंसान का नाम लिख लें जिसके दरमियान जुदाई लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। नजायज़ नहीं करना, ये कोशिश नहीं करनी क्योंकि जायज़ रिश्ता है तो उसको ही तोड़ने की कोशिश कर दें, वो ना कीजिएगा। यहाँ पे लिख दें बोध, ठीक है। यहाँ पे इस तरह इसको लिख लें, ठीक है। ये सिंपल सा काम है, ये आपने तवीज़ इस तरह बना लेना है। नाम लिख लिए। अगर फ़र्ज़ क्या किसी की माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा लिख सकते हैं। मैंने कई वीडियोज़ में आपको हव्वा लिखना भी बताया है कि इस तरह हव्वा लिखना है, ठीक है। ये हव्वा होता है। तो ये लिख लिया। इस नक्श को आपने कर लेना है फोल्ड, जिस तरह आप फोल्ड करना चाहें। लिखी हुई साइड अंदर वाली साइड पे होनी चाहिए, उसको बाद जितना मर्जी इसको फोल्ड कर लें, ठीक है। ये फोल्ड हो गया तवीज़। अब आपने इसको दो तरीके से इस्तेमाल करना है। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस तवीज़ को लें और कब्रिस्तान चले जाएं, कोई पुरानी कब्र देखें, उसमें इसको थोड़ी सी मिट्टी खोदें, या पुरानी कब्रें अक्सर उनके अंदर सुराख होते हैं, आप उसके अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दें। अगर फ़र्ज़ किया कोशिश अगर 100% रिजल्ट लेना है और जल्दी लेना तो ये काम कर लें। अगर फ़र्ज़ किया कि मुश्किल हो रहा है या आप नहीं जा सकते, बहुत बड़ी मसला है, तो फिर इसके ऊपर ब्लैक कलर का धागा या कपड़ा लपेट लें अच्छी तरह, और घर में किसी अंधेरी जगह पर जहाँ पे लाइट ना जलती हो 10 से 15 किलो चीज़ के नीचे रख दें। लेकिन इसके ऊपर पाँव नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। ईंटें ले लें, 5-6 ईंटें इसके ऊपर रख दें, नीचे ये बिल्कुल आ जाए। इंशाअल्लाह जैसे ही अमल करेंगे चंद ही दिनों में आपको लगेगा कि जो दुश्मन हैं, जो आपके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, वो आपस में दस्तों गिरबान हो चुके हैं, आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं। अगर नाजायज़ रिश्ते को लड़वाने के लिए करेंगे तो वो इंशाअल्लाह ऐसी एक लड़ाई होगी कि एक दूसरे की दोबारा शक्ल नहीं देखेंगे। मुजरब है, जो लोग हदियतन अमल करवाना चाहें या तवीज़ बनवाना चाहें वो व्हाट्सएप पर आ जाए। अगर ये तवीज़ आपने देखा है, आप खुद बनाना चाहते हैं तो बना लें, बिल्कुल इजाज़त है। आपको व्हाट्सएप पर आकर इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम हो जाता है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताया करें। जिस वजीफ़े से हो बता दिया करें ताकि लोगों के लिए एक यकीन करना आसान हो जाए